हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के किसी सेल में कमेंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे कमेंट डिलीट करते हैं, एक शीट में जितने भी अब कमेंट्स ऐड हुए सारे कैसे डिलीट कर सकते हैं, किसी कमेंट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं और कमेंट को रीड कैसे करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। चलिए वीबी एडिटर ओपन करते हैं और कमेंट इंसर्ट करना सीखते हैं। वीबी एडिटर ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt F11 की और इंसर्ट मेन्यू में जाके एक न्यू मॉड्यूल हम ऐड कर लेंगे। अब एक नया मैक्रो बनाएंगे। मैक्रो बनाने के लिए हम लिखते हैं पहले सब कीवर्ड, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है सब रूटीन की, और सब रूटीन का नेम हम रख लेते हैं ऐड कमेंट्स। सब रूटीन को VBA में मैक्रो भी बोलते हैं। कमेंट इंसर्ट करना बहुत ईजी है। किसी सेल में कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम रेंज ऑब्जेक्ट के ऐड कमेंट फंक्शन को यूज करते हैं। मान लो हमें सीट 1 के P2 सेल में कोई कमेंट इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? और जो हमारी सीट 1 है उसका जो डोमेन नेम है ये वो सीट 1 है, तो हम सीट 1 डॉट रेंज कौन सी है हमारी B2, और उसके बाद कमेंट ऐड करने के लिए फंक्शन यूज होगा ऐड कमेंट, और इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, जैसे कि ये शो हो रहा है टेक्स्ट। तो जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है अपने कमेंट में दे देंगे। जैसे हम दे सकते हैं यहाँ पे हाय आई एम फर्स्ट कमेंट। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन कराते हैं और जो ये एक्सेल का साइन शो हो रहा है इस पर क्लिक करके एक्सेल की सीट में जाते हैं, तो B2 सेल में एक कमेंट इंसर्ट हो गया है जिसका टेक्स्ट है हाय आई एम फर्स्ट कमेंट। अभी आप एक बात देखोगे, तो जब मैं B2 सेल पर अपना माउस लेके जा रहा हूं तभी मुझे ये कमेंट शो हो रहा है। जैसे ही B2 सेल से कर्सर हट जाता है ये कमेंट शो होना बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट पे कमेंट हमेशा शो होता रहे, सो उसके लिए आपको कमेंट ऑब्जेक्ट की विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा। चलिए करते हैं। पहले इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं एक सिंगल कोट ऐड करके इसके आगे, और फिर देते हैं सीट 1 डॉट रेंज B2 सेल में कमेंट है डॉट कमेंट डॉट विजिबल प्रॉपर्टी इसकी ट्रू कर देते हैं, और F5 प्रेस करते हैं। एक्सेल की सीट में जाके देखते हैं। सो अभी मेरा माउस कहीं भी हो ये कमेंट मेरा शो होता रहेगा। अगर इस कमेंट को अपने बाय डिफॉल्ट वाले बिहेवियर, मतलब कि जब माउस सेल के ऊपर लेके जाए तभी कमेंट शो हो, उस पर लाना है। सो हमको जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स सेट करना होगा। इसको फॉल्स करके F5 प्रेस करके मैक्रो को रन करते हैं और वापस एक्सेल सीट पे जाके देखते हैं। सो अब हमारा कमेंट तभी शो हो रहा है जब हम अपने कर्सर को B2 सेल पे लेके जा रहे हैं। अगर आपको कमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। VB एडिटर पर चलते हैं और इस लाइन पे क्लिक करके एडिट टूल बार से इसको कमेंट कर देते हैं। जो हमारा कमेंट है वो है सीट 1 में रेंज B2 पर, और डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे कमेंट डॉट डिलीट फंक्शन का। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं और एक्सेल की सीट में जाके देखते हैं तो हमारा कमेंट B2 सेल से डिलीट हो गया है। एक सिंगल कमेंट को डिलीट करना हमने सीख लिया है, पर अगर एक सीट में बहुत सारे कमेंट हो और सारे कमेंट्स को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे इस सीट में हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स हैं और इन सारे कमेंट्स को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? चलिए करना स्टार्ट करते हैं। VB एडिटर में जाते हैं और इस लाइन को कमेंट कर देते हैं इसके आगे एक सिंगल कोट लगा के, और इस बार जो हमारी सीट है वो है सीट 2 और इसका डोमेन भी सीट 2 ही है। सो इसमें दो चीज हम कर सकते हैं। एक तो या तो हम रेंज दे सकते हैं जहां से जहां तक के हमको कमेंट डिलीट करने हैं, या फिर दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं सीट 2 डॉट सेल्स। अब जो ये सेल्स मैंने यूज किया है इसका मतलब सीट 2 में जितने भी सेल्स हैं उसको रेफर कर रहे हैं हम। डॉट क्लियर कमेंट्स फंक्शन हम यूज करेंगे जितने भी इस सीट में कमेंट से डिलीट करने के लिए। चलिए F5 प्रेस करके टेस्ट कर लेते हैं। F5 प्रेस किया और हम सीट 2 में गए
तो इसमें जितने भी कमेंट्स थे सारे डिलीट हो गए। अब हम सीखते हैं कि कोई कमेंट अगर पहले से एडेड है तो उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। इस सीट में पहले एक मैनुअली कमेंट ऐड कर लेते हैं, फिर इसको एडिट करेंगे। सो मैनुअली कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे और इसमें लिख देंगे कुछ भी, ही इज गुड एम्प्लॉय। अब चलते हैं VB एडिटर पर और पहले इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। और अब जो हमारा कमेंट है वो था B2 सेल पर, और ये है हमारी सीट 2 के रेंज B2 पर कमेंट है। हमको क्या करना है, इसके कमेंट का टेक्स्ट चेंज कर देना है, और इसका जो पहला हमारा आर्गुमेंट है इसमें हम जो भी टेक्स्ट दे देंगे तो वो हमारे कमेंट में जाके उसको अपडेट कर देगा। जैसे इसमें दे देते हैं ही इज नॉट गुड एम्प्लॉय। और मैनुअल कमेंट हमने इंसर्ट किया था उसमें था, लिखा था हमने ही इज ए गुड एम्प्लॉय, और अब हम उसे एडिट कर दे रहे हैं ही इज नॉट गुड एम्प्लॉय। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं और वापस एक्सेल की सीट में जाके देखते हैं। सो इसने कमेंट को अपडेट कर दिया है। अभी हमने इस कमेंट को सक्सेसफुली एडिट तो कर दिया है, पर जो लास्ट टेक्स्ट था उसको रिप्लेस कर दिया है। पर अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि लास्ट कमेंट हमने जो भी इंसर्ट किया है उसके आगे कुछ ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। पहले इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं। सो अगर पुराने कमेंट में ही हमें कुछ और ऐड करना है टेक्स्ट, तो हमें कमेंट रीड करना आना चाहिए। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, इमीडिएट विंडो में उसे प्रिंट करा के देखते हैं। उसका जो भी कमेंट का टेक्स्ट है उसके लिए हम यूज करेंगे debug.print फंक्शन का, और इसके आगे C2 की रेंज B2 में हमारा कमेंट है और उसका टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे। सो ये उसका जो भी कमेंट का टेक्स्ट है उसको रीड कर लेगा। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं। सो इसने हमारे कमेंट का जो टेक्स्ट था वो हमें रिटर्न कर दिया है। अब जो हमारी C2.range B2.comment.text है ये रीड करके ला रही है हमारे कमेंट के टेक्स्ट को। तो इसको अगर हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा ले और फिर बाद में इसको जो भी टेक्स्ट मैसेज हमको इसमें ऐड करना है उससे कंकैटिनेट करा दे, तो हम अपने लास्ट कमेंट में ही कुछ टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं dim strh string, और debug.print हमने जहां दिया था उसकी जगह str इक्वल टू कर देते हैं C2.range B2.comment.text। तो जो भी कमेंट का टेक्स्ट होगा वो str में स्टोर हो जाएगा। और अब हम बड़े आराम से C2.range कमेंट जो है वो B2 में है .comment.text फंक्शन में पहले तो str डाल देंगे और उसके आगे कंकैटिनेट करा देंगे जो भी हमें मैसेज देना है। जैसे हम दे देते हैं however he like his boss। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं और चल के देखते हैं अपनी एक्सेल की सीट में। इस बार इसने पिछले कमेंट को रिप्लेस नहीं किया, इंस्टेड इसने उसी में ऐड कर दिया however he like his boss। अभी चलते हैं सीट 3 पर और एक एक्साइटिंग सी टास्क परफॉर्म करते हैं। इस सीट में आप देखोगे B2 से लगा के B13 तक हर सेल पे कोई ना कोई कमेंट ऐड हो रखा है। जो भी कमेंट ऐड हो रखा है कॉलम बी में उसका टेक्स्ट उठा के हमको कॉलम F में डालना है और इन कमेंट को यहाँ से डिलीट कर देना है। मतलब B2 सेल पर जो कमेंट लिखा हुआ है वर्किंग ऑन IWQL प्रोजेक्ट, इसको F2 कॉलम में लिखवा देना है और B2 सेल से इस कमेंट को डिलीट करा देना है। ऐसे B3 पे जो कमेंट है उसको F3 कॉलम में लिखवा देना है और B3 से कमेंट को डिलीट करा देना है। ऐसे ही करते करते B12 तक करना है हमको। तो चलते हैं VB एडिटर पर और एक नया मैक्रो बनाते हैं इसके लिए, सब रीड ऑल कमेंट्स के नाम से। अगर सीट 3 पे हम देखें, B2
B2 से कमेंट स्टार्ट है और B12 तक कमेंट है। सो अगर हम एक लूप चलाए सेकेंड रो से 12 रो तक तो सारे कमेंट हम रीड करके F कॉलम में राइट करा सकते हैं। सो एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का लूप के लिए, जिसको हम लूप के इंडेक्स के लिए यूज कर रहे होंगे। dim r एज इंटीजर टाइप का लूप स्टार्ट करते हैं फॉर r इक्वल टू सेकेंड रो से स्टार्ट करना है और कहाँ तक डेटा है 12 रो तक, और इसको पहले बंद कर देते हैं नेक्स्ट r करके। अब हमको क्या करना है, कॉलम F में वैल्यूज लिखवानी है, तो हम देंगे seed3 डॉट रेंज कॉलम F को कंकेटिनेट कर देंगे r से डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमको क्या डालना है इसमें कमेंट डॉट, तो seed3 डॉट रेंज कमेंट है हमारे कॉलम B में, इसको कंकेटिनेट कर देते हैं R से डॉट कमेंट, और कमेंट का क्या लेना है हमको टेक्स्ट, और उसके बाद हमको जो कमेंट है हमारा B कॉलम में उसको डिलीट भी करते चले जाना है। तो हम इसका क्लियर कमेंट्स फंक्शन यूज कर देंगे। सो ये कैसे रन हो रहा होगा, पहली बार में R की वैल्यू 2 होगी और ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगी F2 डॉट वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा रेंज B2 डॉट कमेंट डॉट टेक्स्ट, मतलब कि F2 सेल में B2 सेल का कमेंट लिखा जाएगा और उसके बाद B2 सेल में जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। अगले इटरेशन पे R की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह करते करते ये कॉलम B के सारे कमेंट कॉलम F में अपडेट करा देगा। चलिए इस विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और F8 करके लाइन बाय लाइन इस कोड को रन कराते हैं। F8 रन किया, इसने B2 सेल का कमेंट F2 में राइट करा दिया, उसके बाद इसको डिलीट करा दिया। आगे डिबग करते हैं। सो ये हर लाइन का कमेंट रीड करके उसको F कॉलम में लिखवाता जा रहा है। अब अगर एक्सेल की शीट को हम देखें तो इसने कॉलम B से सारे कमेंट डिलीट कर दिए हैं और सबको कॉलम F में राइट करा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।